સીધા જે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયા છે, HILના MD અને CEO ધીરુપ રોય ચૌધરી આપણી સાથે અત્યારે चर्चाમાં जोड़ाई गया है। चौधरी साहब, थैंक यू जॉइनिंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हम नंबर्स देखें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते दिखे हैं, खास करके कह सकते हैं कि रूफिंग सोल्यूशन हो या बिल्डिंग सोल्यूशन हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। थोड़ा डिटेल दे पाएंगे सर? नमस्ते निशा जी, थैंक यू सो मच, आप मुझे बुलाए। लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस एक हमारे लास्ट 4 साल का स्ट्रैटेजी का बदौलत हुआ है। 4 साल पहले मैं ये कंपनी ज्वाइन किया था और जो है 1000 करोड़ से 3000 करोड़ तक 3 गुना इस कंपनी को लास्ट 4 साल में हम लोग आगे ले पाए हैं। हमारा टोटल मैनेजमेंट जो है एक क्राइसिस को किस तरह हम लोग अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस एथिक्स के साथ, ये देखने को मिला है पिछले साल। तो हमारा जो तीनों सेगमेंट है स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तान में, और एक सेगमेंट जो है यूरोपियन है, रूफिंग सेगमेंट, जहां पर हम नंबर 1 है मार्केट में, 21% का मार्केट शेयर है और उसमें भी ग्रोथ काफी तेज, पिछले साल 19% की ग्रोथ मिली हमें। बिल्डिंग सॉल्यूशंस जो है उसमें भी हम नंबर 1 है, बिरला एयरकॉन ब्रांड है हमारा, और उसमें भी काफी अच्छा Q4 का रिजल्ट्स रहा है। प्लम्बिंग सॉल्यूशन जो कि हमारी नई बिजनेस है हिंदुस्तान में, उसमें भी 53% का ग्रोथ है पिछले साल ओवर द अर्लियर ईयर, और इसमें जो पाइप्स है इसमें 64% का ग्रोथ है और बाकी पुट्टी में है। तो ये है तीसरा सेगमेंट। और चौथा जो है फ्लोरिंग सेगमेंट है, जो कि नई कंपनी हमने पैराडोर नाम का ब्रांड का जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इनका प्लांट्स हैं, वो हम खरीदे थे। उसके बदौलत आज 80 देशों में हम सप्लाई कर पा रहे हैं, और जहां की यूरोप पूरा बंद था ड्यूरिंग द कोविड, ऑल द बॉर्डर्स वाज सील्ड, लेकिन पैराडोर कंटिन्यूअसली ग्रो किया और करीब 19% का ग्रोथ पैराडोर ने भी लिया है पिछले साल। सो एक तरह से मैं काफी ज्यादा सराहना करूंगा अपने टीम का, जिन्होंने मेहनत करके इस दौरान भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। डेफिनेटली, क्योंकि हम अगर पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल जो कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, लेकिन इस बार सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन है। तो क्या इससे आपको कितना अभी इम्पैक्ट हुआ है? अगर कंपेरेबल हो तो आप जरा बता पाए डिटेल में। जरूर। देखिए, पिछले साल ही हम लोग जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन को एक रीथिंक किए थे, काफी कॉस्ट स्ट्रक्चर पे काम किए थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे काम किए थे, कस्टमर एक्विजिशन पे काम किए थे, डिजिटल रूट हो जाए, अपना हीट मैप्स हो जाए, बीआई टूल्स हो जाए, ऑटोमेशन प्लांट्स में IoT 4.0 हो जाए, एंड टू एंड ऑटोमेशन हो जाए, आरपीए फाइनेंस में हो जाए, काफी सारे टूल्स के ऊपर काम किए थे जिससे हम और एफिशिएंट हो सके। और जहां पर कस्टमर एक्विजिशन है, जहां पर सेल्स एक्विजिशन है, वहां पर पिन कोड वाइज हम लोग काम किए हैं, मैपिंग किए हैं डिजिटल रूट के थ्रू, लीड मैनेजमेंट एक पोर्टल है उसके थ्रू हम लोग काम किए हैं। तो उससे हमने देखा है कि 1200 और काउंटर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग 6500 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देश में हमारा स्प्रेड हो चुका है, और ये ब्रांड ऐसा है, बिरला साहब का नाम है इसके साथ, तो ये सब जो है पॉजिटिव ड्राइव है। अभी लॉकडाउन जो है वो रूरल सेक्टर में जा रहा है, हमारा रूफिंग प्रोडक्ट जो है वो रूरल में है, लेकिन हमने ऐसा बहुत ज्यादा कुछ झलक नहीं देखा है, क्योंकि जहां पर रेड है हम दूसरी एरिया में डिजिटल रूट के साथ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हमारे 20 फैक्ट्रीज हैं और सबके सब जो है कंटिन्यूअस प्लांट रन हो रहा है, ऑल काइंड्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंट्रोल सारे जो हैं, गवर्नमेंट बार बार आके उसको चेक भी कर रहे हैं और शाबाशी भी दे रहे हैं लोकल मैनेजमेंट को। तो एक तरह से एम्प्लॉइज को सेफ रखते हुए किस तरह धंधे को आगे ले जा सकता है, बस यही हमारा प्राथमिकता है। सर, कोई प्राइसिंग प्रेशर दिखा है? रॉ मटेरियल प्राइसिंग का कैसा सिचुएशन रहा है? देखिए, हमारा मेन रॉ मटेरियल जो हिंदुस्तान में है वो है सीमेंट, फ्लाई ऐश, ये दो होता है, और एक इंपोर्टेड रॉ मटेरियल होता है जो फाइबर हम लोग बाहर से खरीदते हैं। तो ये तो हमेशा कसाकसी चलता है, सीमेंट प्राइस कभी बहुत ऊपर जाता है, कभी थोड़ा नीचे आता है, हम इस पे काम करते हैं। लेकिन हमारा ब्रांड नंबर 1 होने के चक्कर में जो चारमीनार ब्रांड है रूफिंग का, बिरला एयरकॉन जो बिल्डिंग सॉल्यूशंस का है,
बिरला HIL जो पाइप्स एंड पुट्टी का है, ये नंबर 1 ब्रांड होने के चक्कर में हम लोग प्राइस लीडर्स हैं रूफिंग में, बिल्डिंग मटेरियल ने, इसीलिए NSR भी हम लोग बढ़ाए हैं जहां पर जरूरत लगा है, और कंपनी वाइड जो है 4-5% का NSR ग्रोथ इस क्वार्टर में भी, Q1 में भी रिफ्लेक्शन देखने को आ रहा है। तो वो प्लस कॉस्ट सेविंग जो पिछले साल का है उसका करीब 50-60% कंटिन्यू होगा इस साल। कुछ डिस्क्रिशनरी कॉस्ट थी जो लास्ट ईयर हम लोग रिड्यूस किए थे, जैसे मैन पावर, सैलरी एक्सेट्रा, जहां पर हो गया थोड़ा मार्केटिंग पे हमने कम स्पेंड किया था लास्ट ईयर, तो थोड़ा बहुत ये जरूर यहाँ पर ढीला होगा, थोड़ा सा कॉस्ट वापस आएंगे, लेकिन फर्दर कॉस्ट एनहांसमेंट होगा। तो आई थिंक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे मुझे ज्यादा कुछ रिस्क नजर नहीं आ रहा है, और ग्रोथ भी होगी। चूंकि हम देख रहे हैं इस बार जो सारे रियल एस्टेट के नंबर्स आ रहे हैं या प्री सेल्स के जो नंबर आ रहे हैं वो काफी रिकॉर्ड ब्रेकर नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको भी इसी क्षेत्र से ज्यादा गेन मिला होगा, और आपको लग रहा है क्योंकि इतने हम देख रहे हैं बुकिंग्स भी हो रहे हैं और इतने नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं, तो आगे जाके भी आने वाले क्वार्टर में आपको बेनिफिट होगा। क्या ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं आप? निशा जी बिल्कुल, इस साल भी हमारा सेम ग्रोथ प्रोफाइल रहने का उम्मीद करता हूं मैं। और जहां तक कैपेसिटी का सवाल है, तो बिल्डिंग मटेरियल्स में ऑलमोस्ट 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया था। तो अभी हम लोग नया प्रोजेक्ट बोर्ड से अप्रूवल लिए हैं। ईस्ट में हम लोग करीब 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लॉक्स, पैनल्स और बोर्ड तीनों प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो आई थिंक ये कंपनी का जो रहा है डेट के ऊपर हमेशा काम करना, 332 करोड़ का डेट रिडक्शन लास्ट ईयर हुआ है हमारा, जिससे आज अगर आप देखें तो सिर्फ कंपनी में 94 करोड़ का डेट इंडिया में रह गया है। एंड 94 करोड़ इंडियन डेट में से भी अगर आप देखें 38 करोड़ जो लॉन्ग टर्म डेट था वो हम लोग अप्रैल में ऑलरेडी बैंक को रीपे कर चुके हैं। तो अभी सिर्फ वर्किंग कैपिटल का 55 करोड़ का हमारे ऊपर बैंकिंग बोरोइंग्स है, जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट होगा एज पर द वर्किंग कैपिटल नीड, बट डेट इक्विटी अगर देखो 0.16 पे आ गए, जो कि 1:1 डेट इक्विटी था एक साल पहले। तो कंपनी का मेहनत इसी तरह रहता है कि डेट को कम रखें, इन्वेस्टमेंट करें, खुद के कैश से उसको रीपे करें। और जो पैराडोर हम 2 साल पहले जैसे लिए थे निशा जी, जितना लोन हम हिंदुस्तान में लिए थे पैराडोर खरीदने के लिए, वो सारा लोन 2 साल के अंदर हम लोग रीपे कर दिए हैं, जो कि 6 साल का लोन हमारा बैंक से था। तो इफेक्टिवली वी आर नाउ रेडी फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। जहां भी जरूरत होगा इस कंपनी को वो करेंगे और इसको ग्रो करेंगे। आखिर मैं जानना चाहूंगी, एस्बेस्टोस बिजनेस जो है उसकी आय में एक थोड़ी कमी आई है, उसकी थोड़ी डिटेल दे पाएंगे, और आने वाले क्वार्टर के लिए क्या आप देख रहे हैं, किस तरह का ग्रोथ मार्जिन्स में रहेगा और आय में रहेगा? निशा जी 23% पीबीटी है एस्बेस्टस बिजनेस में, जो रूफिंग बिजनेस है, तो मेरे हिसाब से कमी उसमें नहीं है। और आगे और इसको पॉलिश अप करेंगे। आई एम श्योर थोड़ा सा हमें मटेरियल कॉस्ट में एक डेंट लास्ट ईयर मिली थी, क्योंकि फाइबर जो हमारे इंपोर्ट होता है उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइबर नहीं मिल रहा था। तो लेकिन Q2 इस साल से हमें वो बेनिफिट वापस मिल जाने का उम्मीद है। तो आई थिंक वी विल ट्रेजर दिस परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी।